फ्रेंड्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे क्लास 12th का बिस्तास बुक से माघ बिहू और माघर दोमाही, और लिखा है डॉक्टर प्रफुल्ल दत्त गोस्वामी जी ने। और सबसे पहले देखिए, मैं लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं करूँगा, आपको रीडिंग करना है। मैं सिर्फ इसका समरी बताते चलूँगा, ओके। और कौन सा पैराग्राफ का बताऊँगा ये आप लोग देख लीजिएगा। और उससे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करें, BS ट्यूशन क्लासेस को, ओके। तो देखिए, सबसे पहले ये पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप इसको पढ़िए, ओके, और मेरे एक्सप्लेनेशन को सिर्फ सुनिए। यह निबंध डॉक्टर प्रफुल्ल दत्त गोस्वामी की पुस्तक फेस्टिवल ऑफ आसाम से लिया गया है। यह हमें असमिया त्योहार के खान पान का शानदार और आधिकारिक विवरण देता है, जिसे माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। यह हमें बिहू के दो अन्य रूपों, बोहाग बिहू और काती बिहू के बारे में भी बताता है, और सवाल पूछते हैं कि माघ बिहू कैसे मनाया जाता है। तो यहाँ पर इतना ही दिया गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है यहाँ तक पढ़ेंगे, बस इतना सा। इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिए इसको पहले स्टॉप करके और फिर से इसका मीनिंग समझिए। मीनिंग में बताऊँगा, सिर्फ आपको रीडिंग करना है अपने आप। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि जैसे बोहाग बिहू अपर असम में धूमधाम से मनाया जाता है, वैसे ही माघ बिहू को लोअर असम वालों ने जगह बनाकर रखा है। माघ बिहू लोअर असम में ज़्यादा मनाया जाता है। उसके बाद कहता है कि दोमाही जितना पॉपुलर है ना, उतना बिहू पॉपुलर नहीं है। दोमाही का मतलब है 2 महीने का जंक्शन, 2 महीने का जो मिडिल वाला दिन होता है उसको बोला गया है दोमाही। लोअर असम में इसको माघर दोमाही भी कहते हैं। इसको दावत का त्यौहार भी कहा जाता है। यहाँ पर बोहाग बिहू को रंगाली बिहू भी कहते हैं और चेयरिंग के बिहू भी कहते हैं, मतलब एन्जॉयमेंट वाला बिहू। और माघ बिहू को भोगाली या आनंद के बिहू भी कहते हैं, मतलब जहाँ पर आनंद करते हैं, भोग करते हैं, खाना खाते हैं, ओके। शायद आपको ये लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये तीसरा वाला, यहाँ से यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए, फिर से स्टॉप कर लीजिए और इसका मीनिंग समझ लीजिए। यहाँ पर कहता है लेखक कि माघ बिहू में फायर सेरेमनी भी होता है, ओके। फायर सेरेमनी मतलब आग जलाता है, ओके। लेकिन अधिक इम्पोर्टेंस उरुका को दिया जाता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे दिया जाता है? उरुका को। बिहू के पहले रात को उरुका बोलते हैं। इस दिन महिलाएं अगले दिन के लिए चीरा, पीठा, लारू, दही बना के रेडी रखता है। लेखक कहता है कि उरुका सिर्फ एक दिन का बात नहीं है। लकड़ी जमा करना पड़ता है, तालाबों नालों से मछली पकड़ना पड़ता है, और अगर संभव हो तो मांस भी लाना पड़ता है, मतलब मीट भी लाना पड़ता है। आदिवासी के वहाँ राइस की बियर तैयार करते हैं, मतलब आदिवासी के थोड़ा सा वो जो क्या होता है उसको शीरा भी बोलते हैं, मदिरा भी बोलते हैं, ओके। आदिवासी लोग ये तैयार करता है। और विंटर मंथ्स में, मतलब विंटर के महीने में बियर को बनने में कम से कम 4 to 5 डेज लगता है, ओके। तो इस पैराग्राफ में इतना सा दिया हुआ है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पैराग्राफ। उसके बाद हम डायरेक्टली नेक्स्ट में जाते हैं पैराग्राफ। तो देखिए, इसको हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, पैराग्राफ वाइज पढ़ लेंगे। यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, ओके। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, इस पैराग्राफ में नरेटर कहते हैं कि एक और महत्वपूर्ण काम खेतों में मंदिर बनाने का, ठीक है। एक मंदिर बनाने का महत्वपूर्ण बात करते हैं। आमतौर पर यंग लड़के इसमें हाथ बटाते हैं। यहाँ पर हरे बांस, सूखे केले के पत्तों और घास से एक मंदिर के आकार की घर बनाते हैं, जिसे आसामीस में मेजी भी कहते हैं, ओके। और जो झोपड़ी जैसे होती है उन्हें भेला घर कहा जाता है। झोपड़ी जैसा होता है ना, एक झोपड़ी बनाता है, उसे भेला घर भी बोला जाता है। और वहाँ के लोग भेला घर में रात बिताते हैं। लोगों के बगीचे से वेजिटेबल चोरी करके पका के खाते हैं और आग के सामने बैठकर खुद को गर्म रखते हैं, ओके। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा शायद, ओके। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जाएंगे ये वाला, ये पूरा का पूरा पढ़ना है, ओके। इंडो यूरोपियन ओरिजिन तक उरुका से,
तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको मार्जिन करके दे सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। यहाँ से लास्ट तक आप लोग रीडिंग करेगा, अगर आपके हाथों में अगर किताब है, ये पूरा का पूरा मैं समरी आपको बताऊंगा, मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है, सिंपल ऐसा समरी नहीं है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या बताते हैं इस पैराग्राफ में। नरेटर कहता है कि जो उरुका का खाना होता है पार्टी, वो पारिवारिक और सांप्रदायिक दोनों होता है। मतलब लोग पार्टी कैसे करते हैं, पिकनिक कैसे मनाते हैं, खाते पीते कैसे हैं, लोग अपने फैमिली के साथ भी खाता पीते हैं और बाहर पिकनिक मनाने के लिए भी जाते हैं लोग। भोज की संध्या समाप्त होने के बाद अगले दिन भोर के समय परिवार में कोई फलदार पेड़ों के चारों ओर बांस, जूट या फिर घास की पतली पत्तियां बांधता है और कुत्तों को बुलाता है और उन्हें चावल चराता है। ओके, जबकि महिलाएं घर और खाना पकाने के बर्तन साफ करती है और सभी लोग नहा के नया कपड़ा पहनने लगता है, तब पुरुष और बच्चे मेजी और भेला घरों में चले जाते हैं। वहाँ गॉड ऑफ फायर, मतलब आग के जो भगवान होता है उसको बोला गया है कि जहाँ गॉड ऑफ फायर को खाने की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं और सभी भगवान का नाम लेने के लिए मेजी में आग लगा दिया जाता है। तभी लोगों को ठंड से राहत मिलती है। जब आग लगाते हैं ना मेजी में, तो लोगों को थोड़ा सा ठंड से बचता है। जनवरी का शायद महीना होता है, इतना ठंडा होता होगा, तो लोगों को थोड़ा सा ठंडा से राहत मिलता है, गर्मी मिलता है वहाँ पर। और बांस की नलियाँ गोलियों की तरह फट जाती हैं। जहाँ पर बांस लगाता है ना, इतना ज़बरदस्त तरह से फटता है, आवाज़ आता है। उसके बाद ब्राह्मण और बुजुर्ग व्यक्ति लोगों को आशीर्वाद देते हैं और माथे पर राख का निशान लगाते हैं, मतलब अंजलि भी बोला जाता है इसको, पुष्पांजलि। जब आधी जली हुई लकड़ियाँ खेतों में बिखर जाती है तो लोग उसे घर लेकर जाते हैं टुकड़ों को फलदार पेड़ों के पास फेंकने के लिए। क्यों? जहाँ पर अच्छा अच्छा फल देते हैं ना, उस पेड़ों के नीचे वो जो राख है, राख को फेंक देते हैं। क्यों? लोग यह मानते हैं कि इससे गार्डन की उर्वरता, गार्डन की जो एनर्जी होते हैं ना, मिट्टी का जो एनर्जी, वो बढ़ते हैं। यूरोपियन भी इसे सही मानते हैं। यह जो फायर सेलिब्रेशन है, ये इंडो यूरोपियन के विधि माना गया है। और यहाँ पर जो देखिए, ये जो बताया गया है ना, यहाँ पर देखिए लास्ट तक जिसे इंडो यूरोपियन ओरिजिन, यहाँ पर यूरोपियन भी ये मानते हैं कि जो राख रह जाता है ना मेजी जलाने के बाद, वो राख अगर हम अच्छे अच्छे पेड़ पौधे जहाँ पर फल लगते हैं उधर अगर हम दे देते हैं ना, उसका जो जड़े होते हैं वो मजबूत बन जाता है और वहाँ पर फल भी अच्छे लगते हैं। ये यूरोपियन भी मानते हैं और हमारा इंडियन लोग भी मानते हैं। ये बिहू में उनका और हमारा थोड़ा सा मिल दिखाया गया है। तो उसके बाद देखिए ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ। हाँ, ये वाला पोर्शन को थोड़ा पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर क्या बताता है कि इस पैराग्राफ में ये कहता है कि मेजियों और भेलाघर जलाने के बाद लोग एक साथ बैठकर गाना गाते हैं। वास्तव में नाम प्रसंग या भोजन गायन को माघ के महीनों में सही ठहरा गया है। लोग सोचते हैं कि हाँ ये गाना सही है, गाने का जो विधि है ये अच्छा है। ओके, सिचुएशन के लिए भी अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, जिसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। और त्योहार के इस पहलू में हमें यह पता लगता है कि वैष्णववाद का प्रभाव खूब थे। ओके, वैष्णववाद का प्रभाव उस एरिया में बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा है, जब लोग वहाँ पर गाना गाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, मैं इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ, बॉक्स बना देता हूँ। ये लाइन को अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप पढ़िए, स्टॉप करके पढ़ लीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। आपने पढ़ लिया होगा शायद। इस पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं कि इस दिन दोपहर का भोजन चावल और करी नहीं होता है, बल्कि चीरा, पीठा, दही होता है। आपको पढ़ने के बाद पता लग गया होगा कि इस दिन जो दोपहर का खाना होता है ना, वो नॉन वेज नहीं होता है। ओके, और यहाँ पर वेज भी नहीं होता है, नॉन वेज भी नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, चीरा, पीठा, दही ऐसा होता है, ये खाना पड़ता है। और इस दिन का स्पेशलिटी होता है महाकराई। लिखा है देखिए, MAHKARAI, महाकराई, मतलब महाकारे भी बोला जाता है। जैसे क्या बोला जाता है, महाकारे भी बोला जाता है। ओके, और यह भुने हुए चावल, काले चने मतलब दाल, तिल और अदरक के टुकड़ों का मिश्रण से बनते हैं। ये महाकारे कैसे बनते हैं वो भी दिया हुआ है देखिए। और एक स्पेशलिटी है, जैसे टेकली पीठा भी बोला जाता है, वो कैसा होता है, वो होता है नमकीन चावल का पाउडर एक छोटे घड़े या केतली में मुंह पर उबाला जाता है।
केतली पर मुंह के बल रखना पड़ता है और उसको बनाया जाता है। ओके, उसके बाद देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ समझेंगे हम। इस लाइन को भी पढ़ लीजिए, इस लाइन का भी मैं अभी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि इस लाइन में कहता है कि ये एक तरह की इडली होती है। वो जो मैंने केतली पीठा के बारे में बताने, वो कैसा दिखता है, एक तरह का इडली जैसे भी दिखाई देता हो, लेकिन बड़ी होती है, इडली से भी थोड़ा सा बड़ी होती है। ओके, इस दिन सूंगा पीठा भी बनाया जाता है। गीला चावल को पाउडर एक कच्चे बांस के नली में डालकर आग से भुना जाता है। एक कच्चा बांस होता है, बांस को लिया जाता है और उसके अंदर ठूस ठूस के डाला जाता है और आग में डाल दिया जाता है ताकि वो अच्छे से पक सके। पहले लोग इसमें नमक डालते थे, लेकिन आजकल इसमें चीनी डालते हैं। आजकल का लोगों का टेस्ट बदल चुका है, पहले नमक डालते थे, खाते थे, लेकिन अब लोगों को मीठा खाना अच्छा लगता है। और इसे कैसे खाते हैं, इसे दूध और गुड़ मिलाकर भी खाया जाता है। ओके, ये लाइन शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं नेक्स्ट आपको समझाने वाला हूँ। देखिए ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसको ही मैं आपको समझाऊंगा, ये पैराग्राफ। ओके, अच्छे से पढ़ लीजिए स्टॉप करके और अभी समझिए क्या है। इस पैराग्राफ को पढ़कर थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है ना, थोड़ा सा जब पढ़ेंगे थोड़ा सा गड़बड़ जैसा लगेगा। क्या, देखिए क्या लिखा है इसमें, दोमाही या संक्रांति के दिन मांस की अनुभूति नहीं दिया जाता। ओके, दोमाही के या फिर संक्रांति के दिन लोग मीट नहीं खा सकते। लंच में चीरा और दही खाता है। ओके, लंच में चीरा और दही खाना पड़ता है। शाम के खाने में चावल, दाल, सब्जी ये खाना पड़ता है और वही उसके दूसरे दिन वही खाना पड़ता है जो रात में बच जाता है। उससे पहले दिन आपने जो जो खाया था ना, दाल चावल, वही पानी में भिगो कर रखना पड़ता है। ऐसा में उसे पोइता भात भी बोलते हैं। ओके, उसको उसके नेक्स्ट डे आपको खाना पड़ता है, बांसी। ओके, स्टेल फूड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन कासारी के बारे में है, ये वाला पोर्शन। यहाँ पर क्या लिखा है अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। इस पैराग्राफ में नैरेटर कहता है कि कासारी जनजाति का भी हमारे जैसे रीति रिवाज है। ओके, पर हालांकि कुछ डिफरेंस है। वे फलदार पेड़ों को रस्सियों से भी बांधते हैं जैसे हम बांधते हैं। वो उड़ते, डूबते और चलते फिरते, यानी जैसे पक्षियों, मछलियों और कुत्तों और सुअरों जैसे जानवरों को चावल देते हैं वे। इसके अलावा दोमाही के दिन वे अपने अन्न भंडार के चारों ओर गोबर के साथ मिश्रित पानी का निशान लगाते हैं। माघ बिहू के 7वें दिन वे फिर से बर्तन साफ करते हैं। उसके देवता बाथों को पक्षियों की बलि देते हैं और गाना गाते हैं, खाने का सामान इकट्ठा करते हैं। वो इस रिवाज को मगन या भीख भी कहते हैं। लास्ट में दिया गया ना, दे कॉल दिस कस्टम मगन और बेगिंग। ये जो सिस्टम है, ओके, बाथौ पूजा के समय उन लोगों को जो पक्षी है, पक्षी का बलि देना पड़ता है, वो मगन मांगने के लिए जाते हैं दूसरे के घर में। इनका रिचुअल है, इनका विधि है। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पोर्शन। देखिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ओके, पढ़ लीजिए, मैं समझा देता हूँ। और आपको पता होगा पढ़ने के बाद कि इस पैराग्राफ का आशय यह है कि एक और ध्यान देने वाली बात है कि कासारी भेलाघरों को आग लगाने को अधिकार मानते हैं, कि उनका अधिकार है कि वही भेलाघरों में आग लगा सकता है। जो यंग लोग हैं ना, वही ये भेलाघरों में आग लगा सकता है, उनका अधिकार है, ऐसा माना गया है। वे भोर होने से पहले, कौवा घोंसले से बाहर आने से पहले भेलाघरों को जला देते हैं कासारी लोग। जलाने के बाद वे प्रेयर स्टार्ट करते हैं। और प्रेयर में क्या बोलते हैं, प्रेयर में बोलते हैं ग्लोरी 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 टू आवर विलेज, ये बोलता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ के हम या ग्लोरी टू विलेज है ना, यहाँ तक जाएंगे, जो कि 2 पैराग्राफ एक साथ आ नहीं पा रहे हैं, तो मैं यहाँ से ऐसे रखता हूँ, आप पढ़ लीजिए इसको इन द रिसाइटेशन यहाँ से। ओके, आप पढ़ लीजिए, आपके पास अगर किताब है, मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो इस पैराग्राफ से आपको पता लग ही जाता है। और क्या होता है, कासारी लोग प्रेयर करते हैं कि हमारे गांव की महिमा बहुत है। सभी लड़के एक साथ बोलते हैं कि उनके गांव
में बीमारी ना आए, उनके गेहूँ धान और धन से भर जाए, उनके भेड़ बकरी गेंडे और हाथी की तरह बड़े और मजबूत बने, वे लोग ये सोचता रहता है। देखिए क्या लिखा है, देयर कैटल मे बी लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग लाइक द राइनासोरस एंड द एलिफेंट। ओके, वो चाहता है कि उनका जो गाँव है वो खुशहाली से भर जाए, वो ये चाहते हैं। और उसके बाद देखिए ये वाला पैराग्राफ, ये वाला, इसको देखिए, इसको पढ़िए, मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपका पढ़ाई हो गया है तो एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पर फिर से कहता है कि इस बिहू को एक दिलचस्प विशेषता यह है कि इसमें कुश्ती, दौड़ कूद, भैंस की लड़ाई, अंडे की लड़ाई जैसे खेला जाता है। ओके, यहाँ पर ऐसे टाइप का खेला जाता है। देखिए क्या लिखा है इंग्लिश में, ये रेसलिंग, रेसिंग, जंपिंग, बफेलो फाइटिंग, एग फाइटिंग। लेकिन पहले क्या होता था, पहले समय में अधिक मार्शल गेम खेला जाता था, तलवारबाजी खेला जाता था, भाला फेंकने का गेम खेला जाता था, पहले ऐसा होता था। लेकिन अभी क्या होता है वो देखिए, अभी ये होता है क्या कि कुश्ती, दौड़ कूद, भैंस की लड़ाई, अंडे की लड़ाई, ऐसा जैसे देख के लोग हंसते। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बेकिंग पीठा इन बैम्बू टप्स, बैम्बू ट्यूब्स। यहाँ पर देखिए ऑथर ने कितने साल पहले ये फ़ोटो खिंचवाया था, ऑथर ने खुद खिंचवाया ये फ़ोटो। यहाँ पर भी ऑथर ने क्या लिखा है, फोटोग्राफ बाय ऑथर, ऑथर ने खुद खिंचाता है फोटो। प्रिपेयरिंग फॉर बिहू, ट्राइबल लोग ऐसे बनाते हैं। ओके, उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पर पढ़ेंगे हम ये जो पहले लाइन है ना, पहला पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ेंगे। तो पढ़ लीजिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस पैराग्राफ में कहता है कि मैंने काती बिहू को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था। यहाँ पर जो नैरेटर है यही कहता है कि उन्होंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया काती बिहू को। क्यों? इसका कोई सार्वजनिक महत्व नहीं है। कहता है कि इसका कोई इम्पोर्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंस। इसमें लोग घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पेड़ में दिया जलाकर प्रेयर करते हैं, कृष्णा की गीत गाते हैं। आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। देखिए नीचे पढ़िए, तुलसी ओ मदर तुलसी, यू आर गोविंद्स फेवरेट, आप गोविंद के प्यारे हो। ओके, हुइस वे हैज़ कृष्णा गन, कृष्णा कहाँ चला गया, माता टेल अस क्विकली, हे माता हमको बताइए। और माता किसको बोला गया, ये वृंदा को बोला गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में समझाता हूँ आपको। देखिए ये आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर बताता है, क्या बताता है, मैं अंडरलाइन कर ही देता हूँ इसको भी यहाँ से पूरा का पूरा। ओके, ये पढ़िए आप लोग। द प्लांट इज कॉन्सिडर्ड सिम्बॉलिक ऑफ वृंदा, वन ऑफ द डिवोटीज ऑफ कृष्णा। वृंदा कौन है, कृष्णा के डिवोटीज से। और इन दिस पैराग्राफ द नरेटर हैज़ एक्सप्लेन्ड अबाउट वृंदा। ओके, वृंदा के बारे में बताया गया है। यह कहता है कि पौधे को कृष्णा के भक्तों में से एक वृंदा का प्रतीक माना जाता है। ये जो पौधे हैं ना, तुलसी के पौधे, एक पौधे को वृंदा भी माना गया है कि इसमें जो एक पौधा है ना वो वृंदा भी है। और उसी वृंदा को कहते हैं कि कृष्णा कहाँ चला गया है, वृंदा, हे माता, माता करके बोला गया है। और भी बोला गया है कि काती बिहू का एक और पहलू है कि फार्मर्स अपनी फसल की सुरक्षा के लिए खेत में छोटा सा बांस लगाता है और उसके पाँव में मिट्टी का दीपक जलाता है। जहाँ पर बांस लगाता है ना, बांस के थोड़ा सा नीचे ही एक दिया जला देते हैं। कासारी लोग बाथो पूजा में कैक्टस पेड़ों को नीचे दिया जलाते हैं। कैक्टस जो पेड़ है उसके नीचे क्या जलाते हैं, दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। बेसिकली काती बिहू को त्योहार के नज़र से देखा नहीं जाता। ओके, यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, देखिए आप लोग पढ़िएगा क्या दिया गया है यहाँ पर। बट काती बिहू कैनॉट बी कॉल्ड एज ए फेस्टिवल एज सच। काती बिहू का एज ए फेस्टिवल के नज़र से देखा नहीं गया। तो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इतना सही है। ओके, थैंक यू सो मच।